बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और एक और एपिसोड के साथ अपन हाजिर हैं। बैठकी लग चुकी है। आईपीएल जो है ना, दो एक्सट्रीम्स का संगम है, समागम है। कभी कुछ हो जाता है, नॉर्थ पोल पे चीज़ें चल रही होती है, कुछ साउथ पोल पे चल रही, पर समहाउ दे आर बोथ रिलेटेड, है ना। जैसे कि पंजाब की टीम ने 245 रन वो डिफेंड नहीं कर पाई, है ना, 111 को डिफेंड कर लिया। तो और दोनों बार पंजाब की ही टीम थी। थोड़ा पीछे जाए, पिछले सीजन में 262 चेज कर गई थी इसी केकेआर के खिलाफ। क्या कहेंगे कल की इस हार को? इस हार को मैं क्या नाम दूं? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जो कहे वो अक्षम्य। अक्षम्य। आप कुछ कहेंगे? 18 करोड़। अजीब था यार कुछ समय। मैं तो एक टाइम के लिए चला गया था मैच छोड़ करके सोने के लिए, फिर उधर से मेरे पापा देख रहे थे वो कि अरे 6 गिर गए, अरे 7 गिर गए, अरे 8 गिर गए। मैं भी आ गया वापस, क्या हो रहा है। लेकिन मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, अजीब सा। इतना इजीली आप 62 पे 2 थे जब मैं गया छोड़ करके, मुझे लगा अब तो हो ही जाएगा। 62 पे 2 था, रहाणे और अंकुश खेल रहे थे। और उसके बाद पता चला 95 में पूरी टीम खत्म हो गई। यार ये कैसे हो सकता है। 72 पे 3 हुआ था। मैं पानी पीने गया था, पी के थोड़ा सा इधर उधर बालकनी वगैरह में घूम के आया कि चलो मैच तो खत्म ही है। देखता हूँ कितना, 78 या 79 पे 8, ऐसा कुछ। सही है। अजिंक्य रहाणे ने प्रूव कर दिया कि नेकी कर दरिया में डाल तो ठीक है, पर दरिया में कूदना नहीं है मेरे भाई। कभी कभी खड़े भी रहना है वहां पे यार, अपने विकेट के लिए बचा लो। और आप क्या, अच्छा उन्होंने पोस्ट मैच में उन्होंने बोला क्या कि जब आपने डीआरएस क्यों नहीं लिया? प्रेजेंटेशन में तो चलो ठीक बोला कि मेरे को लगा कि नहीं था। बाकी उन्होंने कहा कि ब्लेम मैं ले रहा हूँ, और अच्छी बात मुझे लगी। पर फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि रघुवंशी ने मेरे को बोला कि शायद हो सकता है, और अंपायर्स कॉल मेरे को लग रहा है। भाई अंपायर्स कॉल होता है तो रिव्यू रिटेन हो जाता है ना। बिल्कुल, लॉस तो होता है, नहीं तो ले ही लेना चाहिए था। मेरे ख्याल से ना कि ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं बोल भी रहा था कि स्टीव स्मिथ की कमी पूरी हो रही है इस आईपीएल में। सारे ब्रेन फेड हुए जा रहे हैं। हाँ कि उसके बाद तो उन्होंने लगा कि मतलब हर्षा भोगले कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ अच्छा मिल रहा है। सारे के सारे एक के बाद एक। लेकिन क्या रहा, ये युजवेंद्र चहल कैसे फॉर्म में आ गए वापस? पिछले वाले मैच में जिसमें हैदराबाद के अगेंस्ट इतनी पिटाई हुई पूरे बॉलर्स की, उस दिन तो नहीं चले, उतना बड़ा टारगेट नहीं डिफेंड कर पाए। यूजुअली बड़े मैच के प्लेयर है ना, बड़े मैच के। बड़ा मैच छोटा टारगेट, दैट्स माय मोटो। लेकिन कल बॉलिंग बहुत शानदार बॉलिंग की थी, जिस तरीके के वो फ्लाइट दे रहे थे, बिल्कुल स्लोअर थ्रू द एयर में डिप करा रहे थे वो। कल लग रहा था कि आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलिंग कर रहा है। सोच के बिल्कुल, पिच पता है क्या कर रही है, उसके बाद फिर स्लो, मतलब जैसा कहते हैं ना स्पिनर की तरह बॉलिंग कर रहा है। ये नहीं कि नो ऑफेंस टू कृणाल पांड्या, लेकिन वो 122 की स्पीड से करा रहे हैं। कल लगा कि ट्रेडिशनल स्पिन बॉलिंग पहले वेंकटेश प्रसाद की बॉल की स्पीड होती थी। हाँ, और कृणाल पांड्या शॉर्ट पिच गेंद अपने पैर के पास गेंद पटक देते हैं और गेंद इतना ऊपर जाती है। एग्जैक्टली, हाँ वो स्लो वाला चलता नहीं है इन लोग का। असली स्लो डिलीवरी यही डालते हैं। वेलकम मूवी है ना, तो बैट्समैन परेशान हो जाता है, अरे भाई आओ आओ। बाकी इनके बैटिंग की बात करें, पहले पंजाब ने बैटिंग की, क्या लगा कहाँ गड़बड़ हो गई कि सारे श्रेयस अय्यर वगैरह सब के सब एक साथ ही जल्दी निपट गए? पता नहीं, अटैकिंग माइंडसेट को कुछ ज्यादा ही वैसे भी हम लोग कल जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि केकेआर का स्पिन बहुत स्ट्रांग है, और वो कल फिर से एक बार इन लोगों ने साबित किया, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने। हर्षित राणा ने जो स्टार्ट में जो गेंदबाजी की, अपन कल भी कह रहे थे कि हर्षित राणा बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। वैभव अरोड़ा भी, हालांकि लास्ट में उनको विकेट मिला, बट बॉलिंग यूनिट के तौर पर केकेआर की टीम, जैसा आप कह भी रहे थे कि एक नॉच ऊपर है, वो थी। बट पंजाब की टीम जैसे कर गई, वो सरप्राइजिंग था बिल्कुल भी। पंजाब की एक समस्या तो रही ही है, मतलब देखा जाए तो एक मैच में प्रियांश आर्या का वो 100 उन्हें बचा ले गया था, और शशांक आखिर में आकर के रन ले गए थे। पर जो कोलैप्स है ना, वो पंजाब को बड़े मैच में कहीं नुकसान न करते। बैटिंग से ज़्यादा मेरे ख्याल से ना प्लानिंग में थोड़ा मेरे को अजीब लगा कि मतलब आप पहले ट्रस्ट शो करने वाली ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी पिछले मैच में जब आपका थोड़ा कोलैप्स हुआ था प्रियांश आर्या को छोड़ के, शशांक सिंह और मार्को एंसन ने आपको अच्छे स्कोर पे लेके गए थे। ठीक है, आप बुला फिर क्या कर रहे हो कि इम्पैक्ट प्लेयर्स हो रहे हो, उसको शेडगे को भेज दिया, ये कर दिया, तो आपको अपनी लाइनअप पे थोड़ा और ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए था। शशांक को भी ये करना,
उसके बाद फिर जब विकेट गिरते हैं ना, फिर सब ना थोड़ा माइंडसेट ना थोड़ा हिल जाता है कि अब यार इधर तो रन नहीं बढ़ रहे, पिच भी ऐसी है तो मैं मारता ही हूँ। तो वो मारने के चक्कर में ना ये बट हुआ। पिच का बहुत ज्यादा असिस्टेंस था क्या? कल हम लोग जब सुबह बात करते हम लोग ने कहा था कि यहाँ पे तो 200 रन बने हैं। बिल्कुल। या तो ये हो सीधे सकता इतना low है, scoring- बट पॉइंट ये है कि ना मतलब वो ऐसा नहीं था कि आप ना आड़ा बहुत आराम से खेल लो स्पिनर को, या थोड़ा बॉल थोड़ा नीचे भी रह रहा था। पर ये नहीं था कि 110 112 का विकेट है, उस पे 160 ना बन अचीव सकता हो था। सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सेंसिबली खेलने की जरूरत थी। वो अजिंक्य रहाणे ने बोला ना, क्या घटिया बैटिंग, क्या फालतू बैटिंग किया हमने, श्रेयस अय्यर को जाके बोल रहे हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर बोल रहा होगा प्रेशर प्रेशर प्रेशर। नहीं ये बट ऐसा मतलब आईपीएल के इतिहास का तो सबसे लोएस्ट है ना ये, इसको डिफेंड करना। हाँ 2008 में हुआ था, 8-9 में हुआ था, सॉरी 9 में हुआ था, चेन्नई साउथ अफ्रीका में हुआ था ना। साउथ अफ्रीका, चेन्नई ने डिफेंड, शायद पंजाब ही टीम, दूसरी पंजाब थी तब, रिसीविंग एंड पे थी। अच्छा हाँ, ये 95 पंजाब सब कुछ कर लेता है। पंजाब है ना? सब कुछ। पंजाब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं एक्सपर्ट। पंजाब में देखो पंजाब टीम ना बिल्कुल टिपिकल पंजाबी बिहेवियर कि सेंटर ऑफ अटेंशन रहना है उसे कि कहाँ भाई ये वाला रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा वाला, ये मेरे को चाहिए, सबसे कम वाला चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए। लोग एक्चुअली इंटरनेशनल मैचेस में तो हमने बहुत देखे, आईपीएल में कम देखा। रिसेंटली आप देखो ना T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट टाइम था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, लगा नहीं था कि पाकिस्तान हार जाएगी। बुमराह ने अचानक से स्पेल डाला और पूरी पाकिस्तान टीम कोलैप्स को। हाँ कोलैप्स हुआ, लेकिन आप देखो 60 रन पे आई थिंक उनका भी 2 ही विकेट था। बिल्कुल 120 लेकिन वो शॉट सिलेक्शन उसमें देखो ना, रिजवान का स्वीप शॉट मारने गए थे बुमराह के ऊपर, है ना। तो वहां से कोलैप्स शुरू हुआ था। लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ कोलैप्स था कहाँ, मतलब अंकुरिश रघुवंशी आया था, मतलब जब 2 विकेट गिर गए शुरुआती, क्विंटन डिकॉक एज यूजुअल ऐसे उनका चल रहा है मामला। एक मैच में 97 उन्होंने बनाया है, ओवरऑल अभी तक 141 रन बनाए हैं। तो कोलैप्स की गुंजाइश नहीं थी मतलब मेरे ख्याल से। उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी आ रहा है। मतलब कॉमन सेंस क्या कहता है कि आप 2 विकेट गिर गए, टारगेट बहुत छोटा है, आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे पहली बॉल छक्का मारना है। प्लेइंग फॉर द गैलरी जो करने लगते हैं ना, अपने फैंस को लुभाने के लिए चक्कर में। रघुवंशी उस टाइम तक ना थोड़ा मतलब थोड़े एडवेंचरस थे, पर ठीक खेल रहे थे। पता नहीं रहाणे मेरे ख्याल से वहां से गए ना, वही एक बड़े का साया चला जाता है ना, तो उसके बाद फिर वो आ गए। उन्हें ये नहीं पता कि भैया कि चहल अभी स्लोअर करा रहे हैं थ्रू दी एयर, तो आप ज्यादा बाहर से दूर से मारने जाओगे तो आप बैकवर्ड पॉइंट पे आउट ही हो जाओगे। ऐसा नहीं है रघुवंशी ने ऐसे मैचेस नहीं देखे होंगे, पर वही है उस टाइम पे ना जो कामिंग प्रेजेंस चाहिए कि आपको रहना है, अभी रहना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ रह रहा है। तो लेकिन नहीं बट चहल ने फंसाया भी इन लोग को, मतलब क्रेडिट तो देना पड़ेगा। कोलैप्स तो अलग बात है, बट आपने फंसाया भी है इन लोग को। मैं तो कह रहा हूँ द रियल युजवेंद्र चहल शोड अप। तो बात सही है, पर मैं कह रहा हूँ कि आप काउंटर कर सकते हो उसको। अगर अच्छी स्पेल चल रही है तो उसको काउंटर कर सकते हो, ये नहीं कि उसको और ज्यादा एड कर रहे हो आप कि चलो विकेट दे देते हैं। 2 तरीके हैं ना चहल को खेलने के। आप कह रहे थे जैसा कि थोड़ा काउंटर कर सकते हो, आराम से खेल सकते थे, बट हमने देखा लास्ट ओवर में रसल आराम से नहीं खेलने गए। उनको पता था कि 8 विकेट गिर चुका है, फिर भी वो नहीं, चहल है 4 विकेट लिया तूने, आ तेरे को मारूंगा। वो रसल का वो नेचुरल गेम है। आप रसल से सेंसिबिलिटी एक्सपेक्ट करना थोड़ा इज लाइक आस्किंग टू मच, ठीक है ना। तो रसल अपना नेचुरली गेम खेल रहे थे और उनको भी पता था कि अब मैं ही हूँ, बाकी अब सिर्फ 2 ही, एक वैभव अरोड़ा और एक जो लास्ट बैट्समैन वो बचा हुआ है। तो क्या करते, मेरे पास हो गया ऑप्शन है, सिंगल लेने से मतलब नहीं बनता, तो आप सीधे अटैक करके खत्म करो गेम को। तो आप दूसरे बॉलर को टारगेट करो ना थोड़ा, मतलब आप मतलब कॉमन सेंस। नहीं वो भी तो किया उन्होंने, मार्को एंसन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ क्या हुआ, हो गया टारगेट उनो रिवर्स। क्योंकि आप देखो ना, अब जब ये वैभव अरोड़ा जब बॉलिंग कर रहे थे इनके कौन से सॉरी अर्शदीप बॉलिंग कर रहे थे वैभव अरोड़ा को, मेडन गया था वो बिल्कुल, और अपर कट मार रहे थे भाई। हाँ, तो मेडन गया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी दूसरे के लिए छोड़ दे। तो रसल ने वही किया जो उनको सही लगा। आप सीनियर प्लेयर हो, आप बात कर सकते हो कि भाई निकालना है, शॉट नहीं मारना है आपको सिंगल्स के लिए। मैं देख रहा था हर्षित राणा भी छक्के ही लगाने जा रहे थे, चौके मारने। मुझे हर्षित राणा को समझाने गए थे वो कि भाई ये बॉर्डर गावस्कर ठीक नहीं तरीका चल रही नहीं है, है। जहाँ पे थोड़े रन मार के चले जाओगे, इधर लीड और ट्रेल का हिसाब नहीं है, इधर आउट हो गए तो आउट हो गए। और फिर हर्षित राणा मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही उसे, वो अच्छी बॉल थी मेरे ख्याल से, वहां तो मुझे लगा कि फिर से कलकत्ता मतलब केकेआर वापस आ गई है गेम में। 16 रन मार दिया यार, अब तो बहुत ही कम है, लेकिन जो होना है सो होना है। हो गया।
हाँ, हो ही गया। जैसे वो कहते हैं ना, पॉलिटिशियंस के लिए आमतौर पर ये जुमला कहते हैं कि बिना पेंदे का लोटा है, किधर भी जा सकता है। आईपीएल के कुछ मैच ऐसे ही होते हैं, बिना पेंदे के लोटे। बट ये देखिए ना, कुछ अब भी हो इंटरेस्टिंग सकता हो रहा है। हम लोग पहले लास्ट वीक तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना कि यार ये आईपीएल सबसे बोरिंग है, बट अब पिछले जाग गया है 4-5 पूरा मैचेस से लग रहा है उधर मुंबई फॉर्म में आ गई, उधर चेन्नई भी फॉर्म में आ गई है, फिर कोई बड़ी टीमें हार रही हैं, दिल्ली हार गई, दिल्ली हार गई है। यार मैं highest run क्रेडिट chase- लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने हाँ, जब से जब से मतलब 2 प्रेडिक्शन करिए, ठीक करिए, मतलब ऐसे ना एडिटिंग में ऐसे वो चश्मा आता है ना थोड़ा, सॉरी वो थोड़ा डाल लगा देना आप, ठीक है? हाँ ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, आप लगाइए। श्योर। हाँ, अरुण जब से आया तब से आईपीएल का काया पलट हो गया। चलिए, है आज निखिल मैच सर? रिपोर्ट। हाँ, मैच रिपोर्ट सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक टीम ने 111 रन बनाए और फिर भी वो T20 मैच जीत गई तो आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक टीम ने 111 रन बनाए और वो मुकाबला 16 रनों से जीता तो आप शायद कहेंगे कि मेरा स्क्रू लूज है। लेकिन अगर आप आईपीएल लगातार देखते हैं तो वैसा ही कुछ देखने को मिला। पंजाब और कोलकाता का मैच था, पंजाब ने बनाए 111 रन और वो मुकाबला भी उन्होंने जीत लिया और आखिर में बड़ी आसानी से जीता, बावजूद इसके कि कोलकाता की टीम जो लक्ष्य का पीछा कर रही थी एक समय बड़ी ही अच्छी स्थिति पर थी। आप थे 72 पर 3 कोलकाता, 112 रन आपको चाहिए, यानी 40 रन चाहिए। ओवर्स भी बेशुमार बचे हुए हैं, गेंदें बेशुमार बची हुई हैं, नेट रन रेट का कोई दबाव नहीं है, 40 रन चाहिए, 7 विकेट आपके हाथ में है। वहां तक मैच में आपने कहा था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत जाएगी, लेकिन नहीं। उसके बाद जो हुआ, यूजी चहल की सबसे पहले चर्चा होगी। उन्होंने 4 विकेटें निकाली पूरे मैच में। सबसे पहली बात तो 4 ओवर डाले, क्योंकि अभी तक जो श्रेयस अय्यर कप्तान है वो में इतना भरोसा जता नहीं रहे थे। कई मैचेस में उनको पूरा कोटा ऑफ ओवर्स भी नहीं मिल रहे थे, सबको लग रहा था आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन फिर यूजी चहल के सामने आ जाती कोलकाता की टीम, ऐसी टीम जिनके खिलाफ खेलने में उनको बहुत ही मज़ा आता है। मेरे ख्याल से अभी तक 32 विकेट वो कोलकाता के खिलाफ चटका चुके हैं, चाहे किसी भी टीम से खेले हों। यूजी बैंगलोर से खेले हों, राजस्थान से खेले हों, या फिर अब जैसे वो खेल रहे हैं पंजाब की टीम से, कहीं से भी खेलते हैं, कोलकाता के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहता है। 3 बार 4+ विकेट हॉल है उनका कोलकाता के खिलाफ। तो बस कोलकाता की टीम सामने थी, फिर क्या था, 4 विकेट उन्होंने चटकाई, मैच पूरी तरह से बदल दिया। और इसमें उनकी गेंदबाजी तो शानदार थी ही, क्योंकि देखिए स्पिन फ्रेंडली पिच थी, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, अपने एक्सपीरियंस को लेके आए। और बॉल ऑफ द मैच अगर आप मुझसे कोई कहेंगे ना तो वो यूजी चहल एक डालते हैं रिंकू सिंह को, जो एक टिपिकल स्पिनर्स विकेट होती ना, फ्लाइट में बीट किया उन्होंने बैट्समैन को। बैटर जो था एकदम नौसिखिया नजर आया। जब आप एक स्पिनर के तौर पर वैसा कर देते हो ना तो वो एक निशानी है टॉप क्लास स्पिनर की। वो गेंद जो उन्होंने डाली आपको बता देती कि उनकी क्लास की लेवल क्या है यूजी चहल का। 4 विकेटें चढ़ाई, जीता हुआ मैच वहां से कोलकाता की टीम हार जाती है। सवाल लेकिन अब कोलकाता के लिए काफ़ी खड़े होंगे। मेरे से आप पूछेगा, देखिए पंजाब से मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बहुत शानदार जीत है, लेकिन मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा कि पंजाब ने ये मैच शायद जीता नहीं, कोलकाता ने ये मैच ज़रूर हारा है। क्योंकि एक तो मैंने आपको स्थिति के बारे में बताया, दूसरी बात देखिए 2 विकेटें पहले चली गई, आपके दोनों ओपनर आउट हो गए। अंगरिक्ष रघुवंशी आते हैं, पहली बॉल से ही छक्का मारने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं यार अभी अभी 2 विकेटें गिरी हैं, छोटा टोटल है, आप क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोलकाता की टीम में ना ये सोच थी कि देखिए 112 रन ही तो बनाने, जल्दी से बनाए। 14 ओवर में अगर वो वहाँ तक पहुँच जाते वो टेबल टॉपर्स बन जाते। नेट रन रेट बड़ा अहमियत रखता है आखिर में जाकर, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो आपका जो मकसद था वो मैच जीतने का नहीं था, हमें नेट रन रेट बनाना है। लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए, नेट रन रेट तो बात की बात है, पहले जीत तो लो मुकाबला। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। एक गलती है, दूसरी गलती क्या, आपके बैटर ठीक है स्पिन हो रही है, गेंद सारे के सारे स्वीप मार रहे हैं, सारे के सारे रैश स्ट्रोक खेल रहे हैं। रमनदीप ने वही किया, वेंकटेश अय्यर ने वही किया, अजिंक्य रहाणे ने वही किया, उसी अंदाज में आप सारे आउट हो रहे हैं। तो ये सवाल तो खड़े करता है, ठीक है स्पिन गेंदबाजी के लिए माकूल है कंडीशन, लेकिन आपको रन बॉल से भी कम रन बनाने, आराम से खड़े रहिए, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलें, आप जिता सकते हैं। वैसा नहीं हुआ। एक तस्वीर आई उस दौर पे जब विकेट इस तरह से गिर रही थी, शायद 8 रनों पे आपकी 5 विकेटें गिर जाती है, मैच पूरी तरह से पलट जाता है। चंद्रकांत पंडित डगआउट में बैठे ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं। वो हमेशा से एक गुस्सैल कोच के तौर पर उनको जाना जाता है।
आज कोलकाता के ड्रेसिंग रूम में क्या होगा भाई, ये एक अलग ही दृश्य होगा जो देखते ही बनता है ना। क्या होगा आप बस इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग तो होगा कोई भी कोच के लिए जब इस तरह के शॉट्स बल्लेबाज खेलते हैं। तीसरी गलती कोलकाता ने क्या की, अजिंक्य रहाणे। देखिए एक बल्लेबाज था जो समझदारी के साथ खेल सकता था, हालांकि उन्होंने भी स्वीप शॉट खेला, लेकिन रिव्यू कर लेते भाई साहब, वो आप नॉट आउट थे, जो आपका कांटेक्ट था गेंद का आपके पैर के साथ वो आउटसाइड द लाइन आया था, पर आपने अंगरिक्ष रघुवंशी जो नॉन स्ट्राइकर है उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं मुझे लगता है आउट है, आप चले गए। भाई वो 2 DRS बचे थे, उसको घर थोड़ी लेके जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल करते। क्या पता वो जो डाउनफॉल मैंने आपको बताई 40 रन चाहिए, 7 विकेट हैं, वो ना होती आप मैच ना हारते। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच वही था, अजिंक्य रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया। तो ढेर सारी गलतियां KKR ने की, उसी का नतीजा है कि पंजाब को जीत मिली। बाद में श्रेयस अय्यर ने भी आके कहा कि भाई मुझे यकीन नहीं होता, अभी मैं आपसे क्या बात करूं, जब वो इंटरव्यू कर रहे थे ब्रॉडकास्टर से कहा कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुकाबला हम जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं थाली में परोस कर ये जो जीत है पंजाब को वो कोलकाता की टीम ने दी। अब एक ट्रेंड इस वक्त आया, मैच जैसे ही खत्म हुआ, उस ट्रेंड का नाम था IPL इज IPLing, जिसका मतलब है अब IPL में मजा आ रहा है। और मुझे लगता है ये सच बात भी है। एक अभी तक जो IPL चल रहा था ठीक है, रोमांच था, लेकिन अपने उफान पर नहीं पहुंचा था। मुझे लगता है अब ये मैच जो हुआ है, और सिर्फ यही मैच नहीं, अभी जो 2-3 और मैचेस हुए, SRH ने एक बड़ी चेस करी, अभिषेक शर्मा का उसमें शतक आया, चेन्नई ने एक चेस कर ली जो अभी तक हार रहे थे, उसमें धोनी का मैच विनिंग नॉक था, उनको मैन ऑफ द मैच मिल गया। अब ये एक लो स्कोरिंग थ्रिलर आ गया। इन तीनों मैचेस का लगातार एक के बाद एक होना, मुझे लगता है अब जो एनर्जी IPL को चाहिए थी वो मिल जाएगी, और अब वही इंटरेस्ट आप देखेंगे जो शायद पिछले कुछ सीजन में आप देखते आए हैं। बहरहाल इस मैच को तो याद रखा जाएगा लंबे समय तक। मुझसे पूछिए तो इस सीज़न का सबसे बेहतरीन मैच है। और भी कई कंटेंडर्स हैं, जैसे मैंने बताया SRH वाला मैच, चेन्नई ने अभी जो मैच जीता, एक मैच याद आता है दिल्ली और LSG का जो सीज़न की शुरुआत में हुआ था, आखिरी गेंद पे उसका फैसला हुआ था। फिर भी उनकी तुलना में इसको मैं नंबर 1 मानूंगा। एक कारण ये है कि लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में ज़्यादा मज़ा आता है, ये मेरी निजी राय है। 200 रन 250 रन चेस करना वो बड़ा वन डायमेंशनल लगता है मैच। ये जो लो स्कोरिंग थ्रिलर्स है इसमें बड़ा मज़ा आता है, आप नाखून चबाते रहते हैं पूरे मैच में। एक कारण तो ये, और दूसरा ये IPL इतिहास में किसी टीम ने 111 रन को सक्सेसफुली डिफेंड नहीं किया, तो उस लिहाज से देखें तो ऐतिहासिक मैच था, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो मेरे लिए इस सीज़न का सबसे बेहतरीन मुकाबला ये थी मैच रिपोर्ट जो पंजाब और कोलकाता के बीच मैच खेला गया उसकी। थैंक यू निखिल सर। तो कुछ है बचा इसमें? निखिल सर ने तो सम अप कर दिया बढ़िया। कुछ ऐड ऑन थोड़ा सा और मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब और एक्सट्रीम्स इस गेम के थोड़े और डेल्व इन कर देते हैं अंदर कि यार आपने स्टोइनिस को ड्रॉप कर दिया। नहीं, आप कह रहे थे इंग्लिश को लेकर के आओ, इंग्लिश को लेकर के आ गए। वो बार्टलेट को आप कह रहे थे, बार्टलेट भी आ गए। देखो बार्टलेट आ गए, पर वही बात है ना कि आपने किसको रिप्लेस किया? आपने 4 छक्के मारे शामी को, आप नहीं मार सकती है 4 छक्के थोड़ी मार सकते हैं आप शामी को, ये कोई बात थोड़ी होती है। आप बाहर बैठिए, ठीक है। नहीं, ये भी हो सकता है आपने 4 ही क्यों मारे, और मार सकते थे। मे बी बट वही पॉइंटिंग, मतलब मेरे ख्याल से थोड़ी हिंदी सीख गए होंगे तो वो बोलेंगे ड्रेसिंग रूम में जाके, अंत भला तो सब भला। ठीक है। वो चहल को वो उनने बताया कि चहल को मतलब ऑब्वियसली वो फॉर्म में नहीं थे और थोड़ी गिरे थे, शोल्डर इंजरी भी थोड़ी थी। उनका फिटनेस टेस्ट हुआ, वार्म अप में उन्होंने उनको पकड़ लिया और बोला कि क्या हो रहा है। क्या लगा? वो कह रहा है भाई अब इतना बड़ा प्लेयर, मतलब ठीक है। और पॉन्टिंग को मैं बोलूँगा हम 90s के लड़के हैं तो हम बोलेंगे जिद्दी आदमी, ठीक है। और उसने ऐसे देखा, उसको आंखों में आंखें डाल के देखा, तो चल 100% फिट भी नहीं होता, उन्होंने बोल दिया हाँ 100% हाँ भाई खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया को कितना वर्ल्ड कप जीता है या कुछ तो बात होगा उस बंदे में। तो ये मतलब पॉन्टिंग हो गए उनके हनुमान, मतलब जामवंत हो गए। जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया है कि भाई तुम क्या हो, शक्तियों का वो क्या कर सकते हो। यस एग्जैक्टली, ठीक है। और वो चहल ने जो फिर उड़ाई है फ्लाइट, हाँ, बस मजा आ गया बिल्कुल। नहीं, लेट जो हुआ है टूर्नामेंट, और स्पिनर्स हम बात कर रहे थे, चहल के जो साझेदार जोड़ीदार कुलदीप कह रहे थे, कुलदीप भी बहुत अच्छा बॉलिंग करते आए हैं इस टूर्नामेंट में। देखा जाए मिडिल ओवर्स में इकॉनमी भी उनकी बहुत शानदार रही है। और आज मैच भी है दिल्ली कैपिटल्स का राजस्थान रॉयल्स के साथ। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार करके आ रही हैं। और
दिल्ली तो चलो पहली हार हुई है, लेकिन राजस्थान की जीतने की जो भूख है ना वो दिख ही नहीं रही, ललक ही नहीं दिख रही कि जीतना चाहते हैं। बड़े बड़े नाम वहाँ पे प्लेयर्स हैं, है ना, संजू सैमसन खुद हैं वहाँ पे, यशस्वी जायसवाल हैं, रियान पराग हैं। पराग पिछले साल कितना शानदार खेल रहे थे, इस सीजन में मतलब क्या हो गया उनको समझ में नहीं आ रहा है। भूख नहीं, गैस हो गई है उन्हें मेरे ख्याल से, और भूख ज्यादा लग नहीं रही है उन्हें, जीत की भूख तो कम है। काफी स्ट्रगल कर रही है टीम और समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे टुगेदर ना थोड़ा क्लिक नहीं कर पा रही, थोड़ी थोड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, जैसे पिछले मैच में जायसवाल ने करा, हाँ जायसवाल ने किया, उससे पहले जो जीते भी थे आर्चर ने अच्छा परफॉर्म करा, पर वो कंसिस्टेंसी ना आ नहीं रही है कि दो तीन बंदे परफॉर्म करें। ये राजस्थान के साथ हमेशा से, इनफैक्ट इनके संजू सैमसन के साथ भी ये हमेशा रहा कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। हाँ, वो पहले सेंचुरी मार देते हैं, फिर उसके बाद फिर ऐसा स्पेस आता है कि अच्छा नहीं आ रहा है, 0-3-5 खेलेंगे। ये इनको बहुत ज्यादा ना परेशान कर रहा है। तो इन्हें मेरे ख्याल से मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ही प्रेडिक्शन कर देता हूँ, अगर इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को खिलाया तो थोड़ा शायद इनका चांस बन सकता है, वरना दिल्ली कैपिटल्स पक्का इस मैच को जीत रहा है। वैभव सूर्यवंशी, पता नहीं मेरे को, ऐसे अंदर से गट इंस्टिंक्ट है, अब 2 से 3 हो जाए तो हो सकता है, वरना 2 पे ही रहेंगे। नहीं ठीक है, चलिए वो कर सकते हैं। बाकी केशव बैठे हुए, तो सबसे पहले फ्रेजर की बात कैसे नहीं करें, हर बार जब तक नहीं केशव फ्रेजर में अगर एक उनका जो मकसद डेफिनेट हुआ है, अरे उनका मकसद डेफिनेट हुआ है कि तुझे पावर प्ले में आउट होना है, और वो होकर जाते हैं। नहीं, 10 में से 10 बार आउट होते हैं, मतलब पावर प्ले में कभी खेलना नहीं है। स्ट्राइक रेट उनकी चर्चा होती है कि बहुत मारता है ये बंदा, स्ट्राइक रेट भी बहुत शानदार उनका है, 100 का है, पूरे 100 का है, ना इधर ना उधर, तो बहुत बढ़िया खेल रहा है बंदा। बढ़िया रिसर्च करके आते हैं भाई। फ्रेजर के पीछे शुरू से डे 1 से पीछे पड़े हुए कि ये बंदा करता क्या है। पिछले में तो 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था भाई उनका, और इसमें मतलब थोड़ा सा रुकने की जरूरत है उन्हें, मेरे ख्याल से उनको भी शायद मतलब पॉन्टिंग को कॉल कर लेना चाहिए। वो उनको बताएंगे कि क्या हो तुम और क्या कर सकते हो। बट क्या लगता है, और चेंज करेगा यहाँ पे, फ्रेजर को ड्रॉप करेगी दिल्ली? ऐसा मुझे नहीं लगता है, नहीं लगता, मुश्किल है, क्योंकि फाफ भी फिट नहीं है, और अगर फिट हो जाते हैं बिल्कुल 100% अपना देने लायक, तभी वो चेंजेस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उनके पास ओवरसीज प्लेयर्स हैं कहाँ, आप ये बताओ ना, कितने हैं? हैरी ब्रुक तो साथ छोड़ के चले गए, फाफ डु प्लेसी इंजर्ड है, आपके पास कितने 6 बचे, और उनमें से भी शायद एक इंजरी थी, मैं भूल रहा हूँ मे बी, पर 6 में से भी आप चूज कर रहे हो, तो आप जेक फ्रेजर को तो करोगे ना, 9.5 करोड़ रुपए उसने दिए हैं, तो आप उसको बैक कर रहे हो। अब लास्ट मैच तो दिल्ली हार गई थी, इस मैच में कॉम्बिनेशन आपको क्या लगता है? करुण नायर फिर से करुण नायर को तो बिल्कुल इसमें तो नो ब्रेनर है, मतलब ठीक है, कॉमन सेंस आईपीएल में उतना कॉमन नहीं है, बट फिर भी ट्विटर पे दंगे हो जाएंगे अगर करुण नायर को नहीं खिलाया तो मैं बात बता तो रहा सही हूँ। है। नहीं ये तो खैर वो तो नो ब्रेनर है कि उनको तो खिलाना ही होगा, नहीं खिलाएंगे तब तो फिर क्या ही बचता है फिर। अभी जैसे स्टॉइनिस के लिए आप बोल रहे थे ना कि उनको कैसे ड्रॉप कर दिया, पता चला इस मैच में उनको ड्रॉप कर दिया। वैसे भी उनको ड्रॉप किया जाता है, बेचारे ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद भी ड्रॉप हो जाते हैं। किस्मत की बात है, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। बाकी राजस्थान के अगेंस्ट हेड टू हेड ऑन पेपर कौन ज्यादा स्ट्रांग लगता है? मुंबई की टीम ने जैसे गेम बनाया था बीच में, करण शर्मा आकर के लेग ब्रेक पे फंसाए थे, वहाँ पे दिल्ली में ही मैच था। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अगेंस्ट कोटला में, मतलब अरुण जेटली स्टेडियम अब हो गया, वहाँ रिकॉर्ड बढ़िया रहा है इनका, पिछले 3 मैच तो जीते ही हैं ये कोटला पर। तो वैसे देखा जाए तो दिल्ली की टीम है ऑन पेपर राजस्थान से थोड़ा बेहतर नजर आ रही है, लेकिन जो स्पिनर्स की बात आ रही है, करण शर्मा जैसे फंसा रहे थे, इनके पास भी वनिंदु हसरंगा है, महेश तीक्ष्णा है, और थोड़ा मदद है यहाँ पे, असिस्टेंस है यहाँ दिल्ली के पिच पे। तो देखना दिलचस्प होगा, जिस टीम की स्पिन बॉलिंग अच्छा करेगी मुझे लगता है वो मतलब बेहतर करेगी। इनके पास कुलदीप है, कुलदीप लगातार अच्छा कर रहा है। कंपैरेटिवली अगर देखें तो दिल्ली का स्पिन मुझे लगता है कुलदीप यादव, कुलदीप है, अक्षर हैं, विपराज निगम भी हैं, मुझे ज्यादा स्ट्रांग उस हिसाब से ऑन पेपर इनकी टीम ऑन पेपर करंट फॉर्म पे भी लग रही है, प्लस मतलब अभी जो डिसीजन मेकिंग जो फील्ड पे हो रही है, संजू सैमसन वो कब लेके आते हैं नई बॉल और क्या होता है, तो वो बहुत फर्क पड़ेगा बिल्कुल कि कैसे यूज करते हैं अपने बॉलर्स को। और पता नहीं, मुझे अभी बहुत मिसिंग लग रहा है सैमसन की। वीक पॉइंट बताइए दिल्ली के लिए इस मैच में, वीक पॉइंट क्या होगा? एक तो मुझे लग रहा है टॉप ऑर्डर, थोड़ा टॉप ऑर्डर में अगर बहुत हिट एंड मिस मेरे को लग रहा है, और ओवर डिपेंडेंसी है मिडिल ऑर्डर पे, यही मेरे को लग रहा है। ज्यादा ऐसा तो कोई दिक्कत केएल राहुल पे, अब तो करुण नायर पे भी है ना, अक्षर पटेल पे भी, मतलब आप अक्षर पटेल के तो इतने ज्यादा रन ही नहीं आ रहे हैं ना, उन पे मेरे ख्याल से प्रेशर है कैप्टनसी का क्या है, तो वो थोड़ा दिल्ली के साथ हमेशा होता है कि जो कैप्टन बनता है उसकी फॉर्म खराब। लेकिन अक्षर पटेल का थोड़ा मुझे लग रहा है ना, अब चूंकि कप्तान भी हैं, फ्रीडम है, वो अपने आप को दे रहे हैं, बट
उस शैली के वो बल्लेबाज हैं नहीं कि आते ही छक्का मारे। नहीं, आप मार देखिए- तो देते हैं वो। मार देते हैं, लेकिन एक ही मारते हैं ना, 1-2 मारे चले गए। बात ये है, आप देखो कि T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हम जीत करके आए थे, वहाँ भी थोड़ा वक्त लिया था, उसके बाद अटैक करना शुरू किया था। थोड़ा वक्त लें, 5वें नंबर पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं वो, बट थोड़ा टाइम उनको चाहिए वहाँ पे देना। अननेसेसरी मतलब क्यों शॉट लगाना जब ज़रूरत नहीं हो। सामने वाला बंदा अगर मार रहा है, उस मैच में भी हमने देखा करुण नायर मार रहे, तो आप थोड़ा सा ले सकते हो वक्त। वो भी बुमराह के अगेंस्ट, मतलब आप हाँ बुमराह आपको एक गलती पे आपको पकड़ लेंगे। बिल्कुल, करुण नायर को नहीं पकड़ पाए, सही लेकिन बात। उनको तो जरूर पकड़ लेंगे। तो वीकनेस तो हो गया उनका टॉप ऑर्डर, स्ट्रेंथ हो गया उनका स्पिन अटैक दिल्ली का। और मिडिल मुझे ऑर्डर लगता और मिडिल है ऑर्डर भी ठीक ठाक एक जो थोड़ा सा दिल्ली का है ना, मिचेल स्टार्क पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई वो कर रहे हैं, ओवर डिपेंडेंट है। तेज गेंदबाजी की अगर बात करें वहाँ पे, डेथ ओवर्स में आप Death overs ज़्यादातर में, हाँ। बोल रहे हो। हाँ, तो थोड़ा पिटे भी हैं दिल्ली की पिच पे। पिछले मैच में हमने देखा था मिचेल स्टार्क, लेकिन ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। तो दिल्ली की टीम आशा करेगी, उम्मीद करेगी कि स्टार्क फिर से अपना रिदम दिखाएं, अच्छी गेंदबाजी करें। जॉफर आर्चर बाय द वे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। राजस्थान का जो स्ट्रॉन्ग उनका स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकनेस की अगर मुझे लग रहा है वही वीकनेस जो कह रहे थे ना कि क्लिक एज अ यूनिट जो है टीम क्लिक नहीं कर पा रही। 3-4 लोग, मतलब कोई मैच जीतने के लिए चलो होता है कभी इंडिविजुअल ब्रिलियंस होता है कि एक बंदा उठ के आया उसने कर दिया वैसा, बट वो रेयरली ही होता है, आपको हर मैच नहीं जिताएगा। तो एक साथ 3-4 खिलाड़ियों को क्लिक करना पड़ेगा। नीतीश राणा का ये लोकल ग्राउंड है, अब तो नहीं, अब तो यूपी से खेलते हैं, लेकिन बचपन से यहीं खेला है उन्होंने क्रिकेट। नीतीश राणा के लिए बहुत खराब फॉर्म में है भी फिलहाल। एक इनिंग बहुत अच्छी, एक ही आती है उनकी, पूरे सीजन में एक ही आती इनिंग है। खेली थी आउट ऑफ फॉर्म टीम के अगेंस्ट उस टाइम पे। 80-81 रन उन्होंने आकर के ताबड़तोड़ मार दिए थे। तो वैसे देखा जाए तो वैसा ही रहता है उनका पूरा खेल। KKR में भी जब थे वैसे ही खेलते थे, 1 या 2 इनिंग आई उनकी, बाकी वो वैसे ही 120-115 का स्ट्राइक रेट। रन भी बना रहे हैं तो 30 बॉल 40 ऐसे रियान पराग का वही 20-22 वाला। रियान पराग, हाँ यार, टैलेंटेड तो खिलाड़ी जो शॉट्स मारता है, एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक टाइम पे आके ना फंस जाते हैं। यस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ फंसाने वाले हैं भी बहुत। अगर बीच में अगर आपको कुलदीप ने काउंटर नहीं करा ना, कुलदीप को काउंटर ही नहीं किया, तो आप ये मैच भूल जाओ। स्पिन के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस रहता है इन लोग का, इन सारे बैट्समैन का? नहीं, संजू अगर खेल गए, चाहे यशस्वी खेल गए, दोनों ही स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत बढ़िया मारते हैं। और अगर यशस्वी जैसे पिछले मैच में टिक गए तो कुलदीप के साथ उनका कॉन्टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। पर वो भी ये लेफ्ट पिच हैंडर ऐसा है। है और डायमेंशन ऐसे है ना कि आप 200 सेफ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, तो अगर आप वहाँ पे करके आप 200 भी कर लिए, 190 180 अगर आपने कर लिए अच्छा खेल के, जो आप कह रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है ना। पॉइंट तो सबसे बड़ा यही है। यही है। उस दिन बॉम्बे वाले मुंबई वाले मैच में भी हमने वही देखा, दोनों टीम फंसी हुई थी, कोई भी बिल्कुल, मतलब हाँ ये नहीं कह सकती थी कि जीत जाएंगे, वो वाली बात है। करुण नायर की इतनी ब्रिलियंट इनिंग आई, उसके बाद भी हार गए ये। तो ये है कि बेसिकली मुझे वही लग रहा है कि दिल्ली की टीम अगर अपने नर्व्स पे थोड़ा सा नियंत्रण रख पाई तो थ्रू है फिर से। और राजस्थान बस एक टीम की तरह खेले, हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान मेरे टीम ख्याल की से। तरह खेले। कीजिए, प्रेडिक्शन किया जाए। मैंने तो बोल दिया है, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ। दिल्ली मैं तो यार थोड़ा ना उधर बायसनेस भी थोड़ी सी है, अब क्या करें। दिल्ली के लौंडे वाले। चलिए, बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली। आप बताइए मुझे भी दिल्ली ही लग रही है, दिल्ली का करंट फॉर्म देख करके करंट फॉर्म देख कर। क्योंकि वैसे भी लास्ट मैच हारी है तो थोड़ा सा तो बिल्कुल स्टेप अप करी। और हारी ऐसा नहीं कि मतलब डाउन एंड आउट थी, मतलब लड़के हारी, आखिर में जाकर के हारी है। तो दिल्ली फेवरेट तो है। अब राजस्थान की तरफ से कुछ ऐसा चमत्कार संजू सैमसन आके 35 बॉल में 100 मार दें तो अलग बात है फिर, है ना? ना मारे। चलिए ठीक है, मैं राजस्थान को फेवर करता हूँ कि राजस्थान जीते थोड़ा। अच्छा, हमेशा अंडरडॉग्स को ये तो है कि टूर्नामेंट थोड़ा ऐसे ही मजेदार बनेगा, है ना? कि दिल्ली की टीम जीत रही थी, 4 मैच जीत गई लगातार, अब थोड़ा हार जाए तो यार नजर न लगाने आ जाते हैं ना जो लोग। ज्यादा अच्छा खासा चल रहा है, चलने दो ना यार, कभी तो। आपने ही चेन्नई को जिताया था, हैं? याद कीजिए बेचारे। वो तो लगातार यार हार रहे थे भाई, उसमें। वो तो देखो कुछ ना विधि का विधान होता है। वो 7 नंबर सब वो जीतनी थी, मैंने आपको बोल दिया पहले। वो मतलब जो वही कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट चीज को आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो वो एब्सोल्यूट था। समझ नहीं रहे आप। चलिए देखते हैं। राजस्थान मेरे हिसाब से आज ट्राई करेंगे। दिल्ली चलिए 2 दिल्ली 1 राजस्थान। चलिए फिर रैप अप करते हैं इसको, है ना? कुछ और तो रहता नहीं है, नहीं है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कवर कर लिया हमने, है ना? चलिए फिर कल मिलते हैं अपन, और कल मिलेंगे तो ये मैच भी ख़त्म हो चुका होगा। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यहीं कोटला में, यानी अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला है। और उम्मीद तो है कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो, 200 के आसपास रन्स बने, जैसा मुंबई और दिल्ली का मैच हुआ था, कुछ वैसा ही मैच हमें देखने को मिले। कल का मैच तो बहुत छोटा रहा, आज उम्मीद करते हैं कि 40 ओवर का प्रॉपर मैच हो। मैच बड़ा था, रन छोटे थे।
ठीक है, तो आप अपने मतलब जो कमेंट्स हैं उनको आने दीजिए कमेंट सेक्शन में। हमारी बातचीत आपको कैसी लग रही है बता सकते हैं वहाँ। वीडियो को लाइक करें। जो लोग ऑडियो पर सुन रहे हैं वो हमें radio@aajtak.com पर अपने फीडबैक, अपने रिएक्शंस भेज सकते हैं मेल करके। और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।